हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 5 ऑफ चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 6। नोट किया जाए बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है वो टोटली फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है, यानी कि इस क्वेश्चंस में आपको सिर्फ फॉर्मूलाज पुट करना है, देन आफ्टर वैल्यूज पुट करिए, कैलकुलेटर एंड लॉग टेबल को यूज़ करना है और फटाक से आंसर निकल के आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को। बच्चा पार्टी क्वेश्चंस कह रहा है कि प्रिज्म इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस बच्चों, हमारे पास एक प्रिज्म है और ये जो प्रिज्म है वो किसी अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में से बनाया गया, मतलब कोई ऐसा मटेरियल है जिसका इंडेक्स हमें पता नहीं है। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ फेस ऑफ प्रिज्म, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज मेजर्ड टू बी 40 डिग्री। What is the refractive index of the material of the prism? अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें बताया गया है कि वो प्रिज्म जो है उसके ऊपर जब हम लाइट इंसिडेंट करते हैं तो हमें मिनिमम डेविएशंस मिल रहा है 40 डिग्री का, और हमें फाइंड आउट करना है प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? और नेक्स्ट हमें कहा गया था कि द रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री। इट मीन्स कभी कभी हम इसको बोलते हैं प्रिज्म एंगल, यानी हमें प्रिज्म एंगल दिया गया है 60 डिग्री। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी है हमारे लिए, इफ द प्रिज्म इज प्लेस इन वाटर प्रेडिक्ट द न्यू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। यानी कि यहाँ पे हमें दो क्वेश्चंस करने हैं। पहला क्वेश्चन हमें उस प्रिज्म मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है, एंड नेक्स्ट अगर हम इस प्रिज्म को वाटर के अंदर इमर्ज करवा देते हैं तो हमारा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। क्लियर बच्चों? तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम नोट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलिए पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट कर लेंगे। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें छोटी सी हिंट दी गई थी। हमें यहाँ पे दिया गया था मिनिमम डेविएशन, और बच्चे लोग मिनिमम डेविएशन का एक फिक्स फॉर्मूला होता है और वो होता है n2 बाई n1 इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 डिवाइड बाई साइन a बाई 2। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे नोट किया जाए n2 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि प्रिज्म जिस मीडियम में रखा गया है उसका। फिलहाल के लिए यहाँ पे हमारा जो प्रिज्म है वो एयर में है, तो हम यहाँ पे लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। नेक्स्ट ए यानी प्रिज्म एंगल, एंड डेल्टा एम यानी मिनिमम डेविएशन। क्लियर? चले बच्चों, अब हम वैल्यू पुट करते हैं। ये n2 जिसको मैं नाम दे देता हूँ n, जो हमें फाइंड आउट करना है, n1 फॉर एयर 1 होता है इज इक्वल टू साइन। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रिज्म एंगल हमें दिया गया था 60 एंड मिनिमम डेविएशन दिया गया था 40 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय साइन 60 बाय 2। क्लियर है बच्चों? हमने क्या कर दिया, सारी वैल्यूज पुट कर दिया। अब हम कैलकुलेशंस कर देते भाई। तो n बाई 1 इज इक्वल टू n होगा, तो हम 1 को रिमूव कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, 60 प्लस 40 डिवाइड बाई 2, तो बच्चों ये मुझे मिल जाएगा साइन 50, 100 बाई 2 50, 60 बाई 2, तो बच्चों लोग यहाँ पे हो जाएगा ये साइन 30। क्लियर है? चलिए अब n बराबर, अब देखिए बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको लॉग टेबल यूज करना होगा, और लॉग टेबल की मदद से साइन 50 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी। और यहाँ पे बच्चों साइन 50 की वैल्यू हमें मिलने वाली है 0.7660 डिवाइड बाय साइन 30। अब साइन 30 की वैल्यू तो सबको आती है भाई, 1/2, इट मीन्स यहाँ पे वैल्यू होगी 0.5, और अगर हम कैलकुलेटर यूज करेंगे तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे मिलने वाला है बच्चों 1.532। क्लियर? तो ये मुझे मिल गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। चलिए ये तो फटाक से हो गया, बहुत इजी था। अब हमें बात करनी है नेक्स्ट पॉइंट के लिए, और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इस प्रिज्म को अगर हम वाटर में इमर्ज कर दें तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉरी मिनिमम डेविएशन कितना मिलेगा। तो मैं यहाँ पे नोट कर दूं बच्चों, मिनिमम डेविएशन। क्लियर? चलिए ध्यान देना, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों हम। हमारा फॉर्मूला था n2 बाई n1 इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2
डिवाइड बाय साइन ए बाय 2। ठीक है बच्चों, सेम फॉर्मूला, बट यहाँ पे देखिए चेंज क्या होगा। जब हम ये क्वेश्चंस कर रहे थे तो यहाँ पे हमारा जो आउटर मीडियम था वो एयर था, तो हमने यहाँ पे N1 की जगह पे लिया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1, बट यहाँ पे हमारा जो आउटर मीडियम है वो वाटर है, तो हमें लेना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होता है 1.33। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म जो हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा हुआ है, तो मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ 1.532 डिवाइड बाय वाटर का 1.33। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। चलिए उसके बाद साइन ए की वैल्यू है 60 प्लस डेल्टा एम बाय 2 डिवाइड बाय साइन 60 बाय 2। राइट बच्चों, चलिए अब आगे चलते हैं। 532 डिवाइड बाय 1.33। यहाँ पे देखिए बच्चों सिंप्लीफिकेशन दे रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना है। 60 बाय 2 30 प्लस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एम बाय 2 और यहाँ पे ये हो जाएगा साइन 30। अब देखिए बच्चों साइन 30 की वैल्यू हमें पता है 0.5, वो चली जाएगी सामने, तो मुझे यहाँ पे मिलने वाला है साइन 30 प्लस डेल्टा एम बाय 2 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 1.532 डिवाइड बाय 1.33। क्लियर बच्चों। चलिए अब आप क्या करें भाई, कैलकुलेटर यूज करके इसका वैल्यू निकाल लीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसकी वैल्यू 30 प्लस डेल्टा एम बाय 2 इज इक्वल टू 0.5759। क्लियर बच्चों, तो ये मुझे मिल गई वैल्यू। अब क्या करना है, वापस से हमें लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा। लॉग टेबल की मदद से अब हमें फाइंड आउट करना है, ये साइन अगर उस तरफ जाता है तो साइन इनवर्स 0.5759, तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ 30 प्लस डेल्टा एम बाय 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.5759। क्लियर बच्चों। चलिए अब लॉग टेबल की मदद से आपको ये साइन इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, और ये साइन इनवर्स की वैल्यूज आपको बच्चों मिलने वाली है 35 डिग्री 10 मिनट। यस नोट करिएगा 35 डिग्री 10 मिनट। अब नोट करिए ये 30 डिग्री है, क्लियर। अब ये प्लस है, उस तरफ जाएगा माइनस, तो डेल्टा एम बाय 2 इज इक्वल टू 35 डिग्री माइनस 30 डिग्री 5 डिग्री 10 मिनट। और अगर 2 को सामने भेज दिया तो बच्चों में डेल्टा एम मिलने वाला है 10 डिग्री 20 मिनट। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे मुझे फाइनली मिनिमम डेविएशंस मिल चुका है कि अगर मैं इस प्रिज्म को वाटर में इन्वर्स करता हूँ तो मेरा जो मिनिमम डेविएशन है वो एयर में मिल रहा था 40 डिग्री, वो मुझे वाटर में मिलता है 10 डिग्री एंड 20 मिनट्स। तो आई होप बच्चा पार्टी आपको ये जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और कॉन्सेप्ट भी एकदम नया था प्रिज्म का, तो आई होप आपको मजा भी आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 7 के साथ। थैंक यू।